बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने प्रोग्रामिंग को कुछ स्टार्ट किया था। ऑडियो आपको इसलिए इस बार भेजा हूँ कि थोड़ा सा मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। दुआ कीजिएगा सेहत जल्दी ठीक हो जाए। तो हम अपने लेसन्स को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोग्रामिंग शुरू की थी और उसके साथ हमने कुछ बाकी भी डेफिनेशंस भी देखी थी। अब हमारे पास जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग को आगे लेके चलते हैं। और ये अच्छा, जितनी भी मैंने आपके लिए प्रोग्रामिंग की ये कोडिंग लिखी है, कोशिश की है कि टोटली एरर फ्री हो। आप जस्ट इस को नोट डाउन कीजिएगा और इसको कोड करके देखिएगा, देन एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह विदाउट एनी एरर आपके पास यही आउटपुट आएगा। इसके बाद हमारे पास जो अभी जो पहला प्रोग्राम है वो ये है कि जो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड परसेंटेज। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तकरीबन हम अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। उस जैसा एक ये भी है। तो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं। इसका आउटपुट भी हम पहले देख चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। आपके पास पेपर्स में आपको इसका क्वेश्चन भी डेफिनेटली मिल जाएगा। अब इस प्रोग्राम की कोडिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ये हमारी लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। लाइब्रेरीज को कॉल कर लिया। देन हमने void main void किया और फिर हमने अब देखना ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम जो कि कैलकुलेट करेगा 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की और उनका सम करेगा और देन उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेगा। अब देखें, हमने ये देखना है कि टोटल मार्क्स हमें हमेशा पता होते हैं जी, ये टोटल मार्क्स हैं, तो हमने इसमें से सब्जेक्ट्स को कितने डिवाइड करने। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे। डेफिनेटली इंटीजर वेरिएबल जो है वो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास कोई एज सच कंफ्यूजन ना हो या हमें याद रखना आसान हो जाए, बजाय इसके कि हम भूल जाएं और बार बार हमें याद ये रिपीट करना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल है और उसके लिए कौन सा स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर और हमने वेरिएबल को नेम असाइन किया s1, s2, s3, s4 एंड s5। ये हमारे हो गए 5 वेरिएबल जो कि हमें रिक्वायर्ड है 5 सब्जेक्ट्स के लिए। अब हमने इनको सम करना है तो डेफिनेटली एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। हमने कहा जी सम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि उसका टोटल का होगा, क्योंकि सम जो होगा वो उन 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स के लिए होगा और टोटल जो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि हमारे जो टोटल मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स के लिए वो 500 बनते हैं। अब उसके बाद हमने ये करना है कि हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वो किस लिए? जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम वेरिएबल किस टाइप का यूज़ करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। और जैसे आपको पता है और हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे वैल्यू पॉइंट्स में जाएगी वो फ्लोटिंग वैल्यू बन जाएगी और फ्लोटिंग के लिए हमारे पास फ्लोट वेरिएबल अवेलेबल है। तो हमने कहा जी फ्लोट वेरिएबल जो कि पर के शॉर्ट फॉर्म परसेंटेज हमने रख लिया। तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो सारे उसी हिसाब से किए हैं जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली याद रखे जा सकते हैं। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट यूज़ की। ये आपको पता होना चाहिए। अगेन एंड अगेन हर प्रोग्राम में हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि ये आपकी प्रीवियस डेटा को क्लियर करता है। देन अब हमने क्या करना है? अब पहला स्टेप ये था कि हमने लाइब्रेरीज और वो सारे
वाइड मैन वाला सारा ऑप्शन इनेबल कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब हमने पहली चीज ये कि हमें तो प्रोग्राम में जो मार्क्स हैं इंटर होने उनका तो पता ही नहीं कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 500। तो इसका मतलब हमें पहले एक स्टेटमेंट जनरेट करनी पड़ेगी जो कि यूजर को ये कहेगी कि काइंडली एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज की। प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने ये किया कि हमारे पास एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स हमने एक स्टेटमेंट लिखी और हमने उसको प्रिंट करवा दिया। अब जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले लिखा हुआ आएगा कि एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। जब यूजर ये रीड कर लेगा तो फिर डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग वो 5 मार्क्स एंटर करेगा 5 सब्जेक्ट्स के लिए। अब उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है स्कैन एफ और उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि किस तरीके से हम करते हैं। हमने कहा जी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, उस टाइप की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाएगा, इनपुट लेगा जिस टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने इंटीजर, तो इसका मतलब इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास, वो है %d। अब 5 टाइम हमने डायरेक्टली जो है वो %d 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 एंड %d 5 टाइम जो उस फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसे हमने वहां पे डिक्लेयर कर दिया या मेंशन कर दिया। अब डबल कोट हमारा यहाँ पे किया, फिर हमने कॉमा दिया। इसके बाद हम क्या कहते हैं जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर की कौन सी वैल्यू जो हमारे पास उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वैल्यू होगी। हमने कहा जी एंड एस का पता है कि उस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए, देन एंड S2 एंड S3 एंड S4 एंड S5। ये हमारे पास आ गए स्कैनएफ की स्टेटमेंट के हिसाब से। देन हमने ये किया कि अब यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल इनपुट लिया, तो वेरिएबल इनपुट लेने के बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि उन वैल्यूज को सम करेगा। उन वैल्यूज को सम करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसको हमने नाम दिया था सम का। अब वो सम जो है बेसिकली वो क्या करेगा, वो इक्वल्स टू, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जब पढ़े थे तब हमने देखे थे कि वो सिंगल इक्वल साइन क्या करता है और डबल इक्वल साइन क्या करता है। तो हम यहाँ पे सिंगल इक्वल साइन यूज कर रहे हैं। उसमें हमने कहा जी सम इक्वल्स टू S1 की वैल्यू करे प्लस हमने S2 को ऐड किया, देन S3 को किया, S4 एंड S5। अब जब हमने इनको सम कर लिया तो फिर अब क्या करेंगे, उस सम जो हुआ है उस सम को हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवाएंगे। अगेन हमने एक स्टेटमेंट यूज की जिसको हमने कहा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करे किसको, सम इक्वल्स टू %d। सम करते %d जो कि हमारे पास डेफिनेटली एक जो है इंटीजर फॉर्मेट है। देन किस वैल्यू को, सम को कर दे। अब यहां तक अगर हम सिर्फ प्रोग्राम खत्म करके और गेट ch कर देंगे तो फिर यहाँ पे वो सम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है कि सम मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं। तो परसेंटेज जो कि हमने PER एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उस PER वेरिएबल के साथ हमने अब क्या करना है कि उस फार्मूले को अप्लाई करना है। हमने किया PER इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल का भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसकी वैल्यू क्या थी, 500। तो ये वही फार्मूला है जो कि नॉर्मली हम अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। देन हमने क्या किया, प्रिंट एफ
और परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंट एफ, और फिर हमने उस परसेंट, तो वो फिर हो गया गेट सी एच। तो ब्रैकेट बंद की हमने। अब हम जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे या एग्जीक्यूट डायरेक्टली करेंगे, तो फिर हमारे पास पहली स्टेटमेंट आएगी जो ये कहेगी कि एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। आउटपुट हमारे पास, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एज ए स्लाइड शो कर रहा हूँ, तो आउटपुट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आउटपुट, एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स 60, 65, 50, 60, 60 और सम इक्वल्स टू 300। तो ये जब परसेंटेज निकलेगी तो ये 60 परसेंटेज निकलेगी आपके टोटल आउट ऑफ 500 में से। तो 60 परसेंटेज का ये प्रोग्राम बनेगा। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, सम करते हैं और देन उनका परसेंटेज फाइंड करते हैं। आप इस प्रोग्राम को एज इट इज कोड कीजिएगा अपने आईडी पे और देन इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, और वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए टोटल मार्क्स की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं, और बाकी फार्मूला सेम रहेगा परसेंटेज। तो दो चीज़ें हो सकती है इसमें। इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए आप वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं, टोटल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, देन आप इसकी जो इनपुट वैल्यू होगी फॉर 5 मार्क्स, उनकी 5 सब्जेक्ट्स के लिए उनकी वैल्यूज को जब एंटर करेंगे तो डेफिनेटली एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देन वी हैव अनदर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अब इस सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि एक तो होता है हमारे पास कोई भी आप लोन लेते हैं तो उस पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, या उसको किस तरीके से डिक्लेयर करना है। अब ये बैंक के उन सॉफ्टवेयर्स का प्रोग्राम है जो नॉर्मली आपको जो कैलकुलेशन करके बता रहे होते हैं। इससे पहले प्रोग्राम आपने अपने बोर्ड ऑफिस वालों का देखा जो कि आपकी मार्कशीट्स को कैलकुलेट करके रिजल्ट जनरेट कर रहे होते हैं। तो आप इसको मॉडिफाई करके आप अपना बेहतरीन रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। तो उस वजह से ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज होगी। देन हमने क्या किया कि अब जो लाइब्रेरीज हैं वो हमने डिक्लेयर की। उन लाइब्रेरीज को डिक्लेयर करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड stdio.h ऐड की वो लाइब्रेरी। देन हमने इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच और लाइब्रेरी को यहाँ पे कॉल किया। अब इसके बाद हमने void main फंक्शन को कॉल किया है जो कि इस प्रोग्राम की बिगनिंग है बेसिकली। तो हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास अब कौन कौन से वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हम यूं देखते हैं कि हमने कहा कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। देन हमने कहा जी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हम जाहिर सी बात है ऐसे ही देखते हैं कि जी टोटल अमाउंट लेंगे उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आएगा, और फिर हम करते हैं जी वो कितने ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होगा, और फिर उस पे हम अपना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो इस टाइप की कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं जी आप 1 लाख लेंगे तो आप उस पे 7.3% या 12.5% जो है टोटल इंटरेस्ट देंगे। बट यू हैव टू पे इंस्टॉलमेंट्स ट्वाइस अ ईयर और 5 या इस टाइप के जो भी एक स्केड्यूल आपका सेट होता है। वो चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया कि वेरिएबल डिक्लेयर किया। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है अमाउंट, वो पी हमने ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आर ले लिया। टाइम के लिए 40 ले लिया, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई ले लिया। तो ये बहुत इजी वे है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल यू मस्ट नो
कि हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो कितने होंगे और किस टाइप की वैल्यू उसमें ऐड आएगी। तो हमने अभी सिंपली जो है वो इंटीजर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर की। फिर हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमने जी पहली स्टेटमेंट कहा कि प्रिंट एफ कर दे यूजर के लिए इंटर प्रिंसिपल रेट कितना होना चाहिए, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, देन टाइम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, तो वो टाइम कितना होना चाहिए उस पे करने के लिए कैन एफ हमने किया। अब हमारे पास वेरिएबल्स थे 4 वेरिएबल। अब 4 वेरिएबल्स के लिए हमने जो इनपुट डेटा लेना है वो 3 के लिए लेना है। तो हमने कहा स्कैन एफ कर दें %d%d%d 3 वेरिएबल्स के लिए। किसके लिए? किसकी वैल्यू के लिए? फॉर p प्रिंसिपल, देन r रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर टाइम। तो हमने उनसे 3 चीजें पूछी। अब उस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये किया कि वो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका एक फॉर्मूला हमने वही रखा जो नॉर्मली हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया जो कि इक्वल्स टू है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड कर दिया हमने 100 से। तो वो डिवाइड कर दिया हमने। तो फिर इसके बाद हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की वहां पे। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हमने कहा जी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू किसके %d के जो के इक्वल है कौन सी वैल्यू के, वो है सिंपल इंटरेस्ट जो था एसआई जो वेरिएबल लिया था उसके सिंपल इंटरेस्ट के लिए। और गेट सी एच हमने किया। और गेट सी एच का फंक्शन तो आपको पता ही है कि वो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट को होल्ड करके रखता है। और देन ब्रैकेट आपने क्लोज की और आपका प्रोग्राम जो यहाँ पे वो वाइंड अप हुआ। अब आउटपुट आप देख लें। आउटपुट में हमारे पास एंटर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट हमने कहा जी 500 किया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 और टाइम कितना है वो ट्वाइस है। तो उसका जब कैलकुलेट हो के आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट उस पर बनेगा 50। ठीक, तो 500 पे आप 50 रुपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट देंगे। अब जब आप इस प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन रन करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर लीजिएगा। अब जब चेंज करेंगे 500 की जगह 5 लाख कर लीजिएगा, 50 लाख कर लीजिएगा। ठीक है, उसकी इंटरेस्ट रेट को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 5% रखा, आप 12% करें, 10% करें, 11% करें, वो चेंज करें। देन नंबर ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू फाइंड जो है वो कितने होना चाहिए, वो ट्वाइस होना चाहिए, 3 टाइम कर सकते हैं, 1 टाइम कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का फिर आपके पास आउटपुट जो है वो चेंज होता रहेगा। अब इस वैल्यू को जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास बहुत सारा डिफरेंट टाइप का अमाउंट आएगा जो कि बैंक्स में नॉर्मली या जैसे भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें यही चीज़ होती है कि उनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनमें डिफरेंट रेट्स को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो ये जो आपके सिंपल सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली इन्हीं प्रोग्राम्स पे बनते हैं। यही कोडिंग होती है बिहाइंड द आपके कैलकुलेटर में आपको बनाना सिखाऊंगा। इसी टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि विद टाइम हम करते रहेंगे। और बिहाइंड द सीन आपके जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में कोड किए जाते हैं और देन उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रैक्टिकली। तो ये करके देखिएगा, मॉडिफाई करें, इनको ऐड करें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ये है। देन एक और प्रोग्राम है हमारे पास। हमने कहा राइट अ प्रोग्राम दैट विल कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास टेम्परेचर या तो हम मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो हम ज़्यादातर हम कहते हैं जी कराची का टेम्परेचर जो है वो 17, 20, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो फ़ारेनहाइट में हम नॉर्मली कम करते हैं। बट इन डिफरेंट कंट्रीज दे मेजर इन डिफरेंट methods using different methods।
तो ये हम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से करें। अब इस प्रोग्राम में सिंपली वही हमारे पास बिगिनिंग